हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीक़ों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हमने एक पोस्ट डाले थे, कम्युनिटी पोस्ट डाले थे कि क्या छत्तीसगढ़ बोर्ड में दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसी पर हम कंप्लीट आज बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका नोटिस जो है हमें बहुत जल्द फाइनल नोटिस बोर्ड के द्वारा मिल जाएगा कि एग्ज़ाम होगा तो किस किस रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, कौन कौन एलिजिबल होंगे, कितनी फीस वगैरह लगेगा, कब तक इसके फॉर्म डलेंगे, एवरीथिंग हम नोटिस आने के बाद उसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट हम इस पर जो है बात करने वाले जो कम्युनिटी पोस्ट डाले थे उस पर, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लगभग इसमें 60% स्टूडेंट है ना, जो है नहीं पर क्या किए हैं, वोट किए है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं, लगभग समथिंग 3000 बच्चों ने इस पर वोट किया है, बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं वो, ठीक है। 3000 में अगर 60% बच्चे नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते? चाहते हो तो क्यों चाहते हो? चलो, बहुत से बच्चों ने उसका रीज़न कमेंट्स के माध्यम से दिए है कि ये रीज़न है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं होने के लिए भी बहुत से बच्चों ने अच्छे ढंग से समझा है कि क्यों नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम। तो देखो, इतने बच्चे नहीं चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम ना हो, तो कुछ मैं और भी चाहूँगा, क्योंकि रीज़न्स पता रहे बेटर रहे। वैसे भी अब तो आपत्ति करने की मेरे हिसाब से टाइम आई थिंक ख़त्म हो गई है ना। अब हमें सबको इंतज़ार किसका है? सिर्फ़ और सिर्फ नोटिस का, कि नोटिस आए उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है भाई। हम जस्ट कई बच्चों ने क्या कर चुके थे, 11th क्लास पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, है ना, मूव ऑन कर दिए थे। चलो, जो हुआ सो हुआ। हम पहले वेट किए थे, है ना, किए थे। फिर हम बहुत से बच्चों को खुद बोले आए कि नहीं होगा इस बार एग्ज़ाम। बीच में कहाँ जांजगीर चांपा के न्यूज़पेपर में आई थी कि दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा करके, बट हमारी ऑफिशियल साइट पर कोई भी कुछ भी नहीं आया। हमने उस पर नोटिस वीडियोज़ भी बनाए थे कि नोटिस आ सकती है करके, बट नोटिस नहीं आया। फिर फाइनली रीचेकिंग का भी टाइम चला गया, है ना। तो रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई किए बहुत से बच्चे। अगर रीचेक बढ़ने की चांसेस है तो करा लो करके बहुत से बच्चों ने रीचेकिंग, लगभग 30,000 बच्चों ने कॉपी भी चेक करवाए, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हुई और लगभग अब तो टाइम ऐसा आ गया है कि हमारा जैसे ही 8 दिन 10 दिन बाद हमारा क्लास 11th के लिए हमारा एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ये हो गई है कि हम अब 11th के लिए पढ़े कि फिर से दोबारा एग्ज़ाम दें, है ना। तो मैं बता दूं, अब पूरी तरीके से तो मैं बात ज़्यादा बेटर वे पे तब कर पाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से तब समझा पाऊंगा जब नोटिस आएगा और एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा। एक कैलेंडर अगर जारी हो जाती है बोर्ड का कि कब तक 11th रिजल्ट इसके जारी किया जाएगा, उसके बाद कब तक 11th में एडमिशन ले सकते हैं, क्या है, पूरी चीज़ें जब आ जाएगी ना, तब मैं आपको बेटर सजेस्ट कर पाऊंगा। अभी तो मैं ना तो आपको कम्प्लीटली 11th के लिए तैयारी करने बोल सकता हूँ, ना तो दोबारा एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने बोल सकता हूँ इस वीडियो में ना। हालांकि मैं बोलूँगा कि आपके ऊपर है, ऐसा करके मैं थोप सकता हूँ, बट कम्प्लीटली मैं ये थोपने से अच्छा है कि मैं आपको बेटर वे पे समझा पाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, किसका, नोटिस का। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कम से कम नोटिस का वेट कर लो कि नोटिस में क्या आता है, कब तक एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा। अगर पूरी डिटेल आ जाएगी उसके बाद हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि कई बच्चों को अगर डर लग रहा होगा कि दोबारा एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ सकते हैं, तो फिर छोड़ दो भाई, मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्लास, है ना। क्योंकि डर तो लगता है, क्योंकि हम इतना दिन तक छोड़ दिए हैं, पूरी चीज़ों को फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मान के चलो, है ना। तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, दिक्कत, तो देखते हैं क्या होता है। वेट करते हुए नोटिस का, जैसे ही नोटिस आता है हम बेटर वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। और अगर याद रखना, अगर ये पॉजिटिव नोटिस आया कि एग्ज़ाम दोबारा होगा, देन तैयारी हम करवाएंगे, इतना देम श्योर है। 10th क्लास की तो होगी, हम 12th के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे कि तैयारी उनका करवा दे। 10th की तो होगी, वो 100% श्योर है कि होगा, मतलब होगा, क्योंकि उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। हमारी एक्सपीरियंस ही वहाँ पर आप लोगों को सफलता दिला सकती है, ठीक है। हमें पता है कि क्या चीज़ें कराना है, कैसे कराना है। बट 12th के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हम करेंगे मेहनत, डोंट वरी। बट चलो देखते हैं क्या आती है नोटिस। जो भी हो अच्छा हो हमारे लिए, यही हम आप सबके लिए अच्छा हो, यही हम कामना करते हैं भाई, कि सबके लिए बेहतर ही जो पॉसिबल हो वो चीज़ें आपके साथ हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में।